धार्मिक आचरण। पोथी पढ़कर कोई विद्वान नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कि इस अर्थ में विद्या क्या है। स विद्या या विमुक्तये। दरअसल विद्या उसी को कहते हैं जिसके द्वारा हमें विमुक्ति मिलती है। यह विमुक्ति क्या है? मुक्ति है बंधन से छुटकारा मिलना। किंतु एक बार बंधन से छुटकारा मिल जाए लेकिन दोबारा भी तो बंधन हो सकता है। एक बार बंधन से छुटकारा हो गया और दोबारा बंधन की संभावना नहीं रह जाती है तो वह जो एक विशेष प्रकार की मुक्ति हुई उसी को विमुक्ति कहते हैं। मनुष्य को जिसके द्वारा विमुक्ति मिलती है उसी को विद्या कहते हैं। ऐसी विद्या जिनमें है वही विद्वान है। इनका आचरण धार्मिक होता है। आदर्श व्यवहार का प्रचार करना जैसे एक साधक का काम है, वैसे ही खुद पवित्र बनना और दूसरों को भी पवित्र बनाना, स्वयं धार्मिक बनना और दूसरों को धार्मिक बनाना भी एक साधक का काम है। कहते हैं हम खुद शत बन गए, उससे काम नहीं चलेगा, हमें समाज को भी शत बनाना होगा। हम खुद साफ सुथरा रहते हैं, वह यथेष्ट नहीं है। महामारी के समय मान लें कि हमारा घर साफ सुथरा है, हम खूब स्नान करते हैं, किंतु जब हम जिस बस्ती में रहते हैं वह एकदम गंदी है तो उस दशा में हम भी उस महामारी से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि हमारा वातावरण ही खराब है। इसी तरह हम खुद धार्मिक बन गए और हमारे पड़ोस परिवार के अन्य लोग पापी रह गए तो फिर हम भी पापाचार से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि उनका असर हम पर भी पड़ेगा। मान लें कि किसी पति पत्नी में से एक धार्मिक है, दूसरा नहीं है। एक घूस लेना नहीं चाहता है और दूसरा कहता है कि घूस लो, तो फिर घर में लड़ाई होगी। वे एक दूसरे को हानि भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए हम धार्मिक हों यह काफ़ी नहीं है, हमें अपने वातावरण को भी धार्मिक बनाना पड़ेगा। एक धार्मिक व्यक्ति के लिए यह ज़रूरी फ़र्ज है। इसी से घर परिवार और समाज में शांति आएगी। नमस्कार।